नलगोंडा जिला विद्याशाखा ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सभी छात्रों को स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के पाठ जागो ग्राहक जागो पढ़ने जा रहे हैं। शुभोदय बच्चों। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? अच्छी बात है। आप सब लोग क्या कर रहे हैं? क्या है वह चीज़? क्या है? कहाँ से लाए हो? दुकान से? कब खरीदे उसे? अभी? अच्छी बात है बच्चों। अब दुकान जाकर कुछ चीज़ खरीदते हैं। हाँ, मैं भूल गई, आज मैं दवा खाना भी भूल गई। कृपया मेरे लिए आप मेडिकल शॉप जाके दवा ला सकते हो? हाँ, अच्छी बात है बच्चों। लाए हो? हाँ, चलिए। क्या है इसमें? कब बना है देखे? दवा कब बना है देखे? नहीं देखे? कुछ चीज़ खरीदते वक्त वह चीज़ कब बना है वह देखना ज़रूरी है, क्योंकि बिना देखे दवा लाए तो क्या होगा? डेट एक्सपायर हुए तो क्या होगा? वह दवा खाने से हमें हानि हो सकता है। हमारे प्राण के लिए वह हानि हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? कोई भी चीज़ या दवा खरीदते वक्त सावधान रहना चाहिए। हम पैसे देकर वस्तु खरीदते हैं, पैसे देकर वस्तु खरीदते हैं, तब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कब बना है वह देखना ज़रूरी है। बिना देखे किसी वस्तु को खरीदना नहीं। तुमने जो दवा लाया है मेरे लिए, और दवा के पीछे वह सब विषय लिखा हुआ रहता है। वह चीज़ कब बना है और कब तक इसका उपयोग कर सकते हैं, ये सब रहता है। पीछे देखकर लाया करो। ठीक है बच्चों, दोबारा ऐसा नहीं करना। खरीदते वक्त ये सब देखना चाहिए। आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यह सब हमारे निज जीवन में सबके लिए आवश्यक है। इसके बारे में जानना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि हर रोज़ हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। बाज़ार जाकर तरकारियाँ लाते हैं, सामान लाते हैं, और दूध और दवा लाते हैं। ये सब हर रोज़ कुछ ना कुछ खरीद कर लाते रहते हैं। इसीलिए हम जागरूक रहना चाहिए। इसीलिए हमारे पाठ्यांश में हमें जागो ग्राहक जागो, जागना का अर्थ आप लोगों को मालूम है? या उठना? हाँ, उठना बोले तो क्या है? नींद से उठना नहीं। बी अलर्ट जागना का अर्थ होता है। यहाँ पर जागना का अर्थ होता है उठना है, मगर जागना बोले तो यहाँ पर बी अलर्ट जागरूक रहना चाहिए। किस प्रकार जागरूक रहना चाहिए आप सब लोगों को मालूम है। हम बाज़ार जाकर किस प्रकार वस्तुएं खरीदना है,
हम सब बाजार जाकर पूछते रहते हैं। आप जनरल स्टोर में जाकर उत्तर पुस्तिका खरीदते वक्त कितना है, इस प्रकार पूछते रहते हैं। वह तो हमारा अधिकार है। थोड़ा कम करो ना भाई, इस प्रकार पूछते रहते हैं। वह भी हमारा अधिकार है। पूछने से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। वो जो बोले उस दाम देकर खरीद कर लाना अच्छी बात नहीं होता। पूछ सकते हम, कम पूछने की अधिकार हमें है। इसीलिए हम तो ग्राहक है। ग्राहक ग्रहण करने वाला, पैसे देकर वस्तु का ग्रहण करते हैं। ग्राहक का अर्थ होता है कंज्यूमर। ग्राहक का अर्थ होता है कंज्यूमर। इसे उपभोक्ता भी कहते हैं। उपभोक्ता, उपभोक्ता भी कहते हैं। कंज्यूमर का अर्थ होता है उपभोक्ता और ग्राहक। उपभोक्ता और ग्राहक। हमारा अधिकार है पूछना। इसीलिए हम क्या करना है, हमारे पाठ्यांश में दिया गया है, एक बार देखेंगे। अपने अपने पुस्तक खोलिए बच्चों। हाँ, जागो ग्राहक 12वां पाठ है। 12th लेसन इट इज। जागो ग्राहक, जागो। 61 पेज, पृष्ठ संख्या है 61। देखिए यहां पर एक चित्र है। देखिए बच्चों, अपने अपने पुस्तक खोलिए और देखिए यहां पर एक चित्र है। वहां पर एक लड़की क्या कर रही है? हाँ, थैली लेकर जा रही है। कहाँ जा रही होगी? बाजार जा रही होगी। बाजार जाकर कुछ न कुछ खरीद कर लाती है। कुछ न कुछ खरीद कर लाती है। इस चित्र में देखिए, यहाँ पर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आप भी जागरूक उपभोक्ता बनने का संकल्प लीजिए और अपने अधिकारों का उपयोग कर सक्षम उपभोक्ता बनिए। देखिए यहाँ पर उपभोक्ता और ग्राहक, ग्राहक उपभोक्ता कौन है? हम सब, हम सब, हम सब ग्राहक है। काम करके पैसे कमा के उस पैसों से क्या करते हैं? सभी हमारे निज जीवन में क्या क्या उपयोगी चीज़ होते हैं वह खरीदते हैं। खरीदते वक्त क्या क्या करना है हम लोगों को मालूम है। वही विषय हमारे पाठ्यांश में दिया गया है। यह पाठ्यांश की विधा है संवाद। संवाद, संवाद, संवाद क्या होता है? दोनों के बीच में जो संभाषणा, हम क्या करते हैं? संभाषणा या वार्तालाप। वार्तालाप, दोनों के बीच में बात करते रहते हैं। वह दोनों के बीच में जो बात होते हैं उसे वार्तालाप कहते हैं, संवाद कहते हैं, संभाषणा कहते हैं। यह हमारे पाठ की विधा है। टाइप ऑफ द लेसन इज కన్వర్జేషన్. కన్వర్జేషన్ అంటే మీకు తెలుసు, మాట్లాడుకోవడం. అంటే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యలో, ముగ్గురు వ్యక్తుల మధ్యలో ఒక చర్చ అనేది సాగితే దాన్ని సంవాద్, సంభాషణ, వార్తాలాప అంటారని మీకు ముందే తెలుసు. మరి మన పాఠ్యాంశాలలో కవితలు ఉన్నాయి, గద్య భాగాలు ఉన్నాయి. అలాగే वन टाइप ఒక एक विधा है वार्तालाप. यह वार्तालाप में किसके बारे में है? हमारे
उपभोक्ताओं के बारे में, ग्राहकों के बारे में दिया गया है और ग्राहकों के कुछ अधिकार होते हैं यहाँ पर दिया गया है। पढ़िए, उसमें क्या है, पढ़िए। क्या क्या करना है, किस प्रकार खरीदना है, यह सब इसमें लिखा गया है। देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब होता है यह? 15 मार्च, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए बच्चों, मार्च 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। चित्र में देखिए क्या है, एक लड़का तौल रहा है, यहाँ पर वज़न देख रहा है। इस प्रकार वज़न तौलना, किस प्रकार तौल रहा है वह देखना हमारा अधिकार है। कोई भी चीज़ खरीदते वक्त जांचना, परखना, चुनना हमारा अधिकार है। इसीलिए यहाँ पर जो जो अधिकार हमें होते हैं यहाँ पर दिया गया है। ध्यान से पढ़िए बच्चों, ध्यान से पढ़िए। और हमारे पाठ का विधा तो हमको मालूम है। चलो हम इस वार्तालाप को देखेंगे, वार्तालाप को देखेंगे। इस वार्तालाप तो तीनों के बीच में हो रहा है। एक है दादाजी, एक है दादाजी और उसके पोता पोती। पोता पोती बोले तो मनवड़ू मनवरालू। उसके नाम है साहिती, उसका नाम है साहिती और गौतम, साहिती और गौतम। देखिए बच्चों, कल क्या करेंगे हम? आज तो मैं किस प्रकार वार्तालाप करना है, निबंध एक प्रकार पढ़ते हैं और कविता एक प्रकार पढ़ते हैं, और यह वार्तालाप या संवादन किस प्रकार होनी चाहिए आज मैं आपको दिखाऊंगी। कल क्या करना है, मैं आपको ग्रुप्स करूंगी। 3-3 बच्चे क्या करना है, एक ग्रुप बनना है। एक दादाजी होगा और एक दादाजी बनेगा और एक गौतम बनेगा, एक साहिती बनेंगे। और बनकर क्या करना है, तीनों के बीच में जो संवाद होता है उसे हमें यहाँ पर हमारे मंच पर अभिनय करके दिखाना है। दादाजी एक बनेंगे और गौतम एक बच्चा और तीसरा बच्चा होगा साहिती। इस प्रकार तीनों मिलकर यहाँ पर कक्षा में, हमारे कक्षा में ये तीनों के पात्र का पोषण करना पड़ेगा, अभिनय करना पड़ेगा। यह बात करे जैसा हम निज जीवन में किस प्रकार बात करते हैं, एक दूसरे से किस प्रकार बात करते हैं, उस प्रकार हमें अभिनय करके बताना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, आज हम किस प्रकार वार्तालाप, किस प्रकार बात करते हैं, उसी प्रकार आप भी करके दिखाना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए बच्चे मों। यहाँ पर चित्र में देखिए, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वह दादाजी है और उसके पोता पोती उससे बात कर रहे हैं। किस प्रकार बात कर रहे हैं देखेंगे आज। साहिती बोल रही है क्या, दादाजी दादाजी आज
हमारे अखबार में, अखबार के साथ एक पीला कागज क्यों आया है? बता रही है दादाजी को। क्या बता रही है? पीले कागज को, पीला रंग होता है ये पीले कागज को दादाजी को दिखा रही है और दिखाकर पूछ रही है, दादाजी यह पीला कागज क्यों आया है? क्यों आया है? इसका मतलब क्या है? अखबार का अर्थ क्या होता है? अखबार का अर्थ क्या होता है? वही है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर बोले तो हम सब लोगों को मालूम है, दिनपत्रिका, वार्ता पत्रिका। क्यों आया है? अखबार के साथ ही पीला कागज क्यों आया है? तब दादाजी बोल रहे हैं, यह तो उपभोक्ताओं के लिए संदेश है। आज 15 मार्च है, उपभोक्ता दिवस है। जिला प्रशासन ने ये पर्चे छपवा कर बांटे हैं। इनसे उपभोक्ताओं को सचेत किया जाता है कि वे सामान खरीदते समय सावधानी रखें। दादाजी क्या बोल रहे हैं? यह तो उपभोक्ताओं के लिए है। उपभोक्ता कौन होता है? जो उपभोग करता है, उसका उपभोग करना का अर्थ होता है यूज, उसका उपयोग करने वाला, उपभोक्ता उपयोग करने वाला। उपभोक्ता कौन होता है? उपयोग करने वाला, उपभोग करने वाला उपभोक्ता उसका यूज़ करता है, उसका उपयोग करता है। दाన్ని వినియోగించుకోవడం, उसका विनियोग, उपभोग, ग्रहण, ये सब एक ही है। దాన్ని ఎవరైతే వాడుకుంటారో, వస్తువు కావచ్చు, అది ఏదైనా కావచ్చు, దానిని వాడుకుంటారో వాళ్ళని ఏమంటారు? ఉపభోక్త, వినియోగదారుడు। తెలుగులో ఏమంటాము? विनियोगदारुడు। इंग्लिश लो आइते कंज्यूमर, हिंदी में तो ग्राहक या उपभोक्ता कहते हैं। यह उपभोक्ताओं के लिए है। दादाजी क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? यह तो ये पीला कागज किसके लिए है? उपभोक्ताओं के लिए है। आज कौन सा तारीख है? 15 मार्च है ना। यह दिन तो विश्व उपभोक्ता दिवस है। 15 मार्च क्या है? विश्व उपभोक्ता दिवस है। इसीलिए जिला प्रशासन, जिला का अर्थ आप लोगों को मालूम है, तेलुगु में भी जिला, अंग्रेजी में तो डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। प्रशासन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। జిల్లా కార్యనిర్వహణ సంస్థ అంటూ మనకు కలెక్టరేట్ అంటే ఒకటి ఉంటుంది కదా, అక్కడి నుంచి ఈ पीला कागज में, पर्चे में, पीला कागज, पर्चा का अर्थ होता है पेपर, पर्चा का अर्थ होता है पेपर, नॉट एम्प्टी पेपर। हम पाम्फलेट भी कहते हैं, पाम्फलेट भी कहते हैं। पाम्फलेट मीन्स करपत्रिका। क्या कहते हैं? करपत्रिका। पर्चा का अर्थ होता है करपत्रिका। छोटा सा होता है, एक छोटा सा पेपर होता है, उसमें क्या है? संक्षिप्त में विषय का पूरा जानकारी होता है। సంక్షిప్త రూపంలో విషయాన్ని పూర్తిగా దాంట్లో ముద్రించబడి ఉంటుంది, దాన్నే కరపత్రిక అంటాం। మరి అది కరపత్రిక కదా, ఆ కరపత్రికలో ఏముంది చెప్తున్నాడు మనకు, దాదాజీ గారు చెప్తున్నారు। यह तो उपभोक्ताओं के लिए है और ये उपभोक्ताओं के दिवस, विश्व उपभोक्ताओं के दिवस है 15 मार्च। और उस दिन उपभोक्ता जागरूक रहना बोले तो बी अलर्ट, सावधानी का अर्थ होता है
जागना, सावधानी का अर्थ भी बी अलर्ट, सावधानी और जागरूक, इनका अर्थ होता है अलर्ट, बी अलर्ट. మరి ఏదైనా కొనేటప్పుడు మనము అలర్ట్గా ఉండాలి కదా, అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ కూడా. అది ఎక్కడి నుంచి మనకు ముద్రించబడి వచ్చింది? जिला प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से यह मुद्रित होकर छपाना, छपाना मीन्स प्रिंट, छपाना मीन्स छपाना అంటే ముద్రించుట, ప్రింట్, ప్రింట్ ముద్రణ. जिला प्रशासन की ओर से छपवाकर यह पीला कागज अखबार में रखकर सभी कंज्यूमर्स को, सभी ग्राहकों को, सभी उपभोक्ताओं को भेजा गया है. उस अखबार के साथ सभी लोग जागरूक रहने के लिए, सभी उपभोक्ताओं के लिए जागरूक रहने के लिए यह पर्चा बांटा गया है. देखिए साहिती बोल रही है, दादाजी पूछ रही है, दादाजी यह उपभोक्ता क्या है, यह उपभोक्ता कौन है, इस प्रकार पूछ रही है साहिती. तब दादाजी कैसे बोल रहे हैं देखिए, अरे वाह तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, साहिती बेटी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया. बैठो मैं समझाता हूँ, बैठो यहाँ बैठो, मेरे साथ बैठो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ. किसी वस्तु या किसी वस्तु, यह तो वस्तु है और यह वस्तु तो खरीदना पड़ेगा. इस वस्तु से कुछ सेवा मिलती है, हमें टेलीफोन की सुविधा मिलती है. वस्तु हो सकता है और वस्तु की सेवा भी हो सकता है. सेवाओं को उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है. जैसे विद्युत विभाग से देखिए, यहाँ पर तो ट्यूबलाइट है, यहाँ पर तो पंखा है, यह विद्युत से चलता है, यह विद्युत से चलता है, यह विद्युत का उपयोग हम कर रहे हैं. और जल विभाग से, हमारे घर में तो नल होता है, ग्रामों में, गांवों में ग्राम पंचायत वाले पानी छोड़ते हैं, नगरों में म्युनिसिपल वाटर आता है. इस प्रकार गांवों में, नगरों में विद्युत विभाग होता है, जल विभाग होता है और दूर संचार विभाग होता है टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन. आजकल तो हम मोबाइल फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं, लैंड फ़ोन की ज़रूरत नहीं हो रहा है, हम जहाँ गए वहाँ मोबाइल लेकर चल रहे हैं. दूर संचार विभाग से टेलीफोन का उपयोग करते हैं. यह सब सुविधाओं को, सब सेवाओं को हम उपभोग कर रहे हैं, यह सब सेवाओं की प्राप्त कर रहे हैं, हम सब सेवाओं को प्राप्त कर रहे हैं. इसीलिए हम उस सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं. इसीलिए हमको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं. इसीलिए हम क्या करना है? कोई भी चीज़ खरीदते वक्त सावधान रहना ज़रूरी है. सामान लाते हैं और उसका उपयोग करते हैं, इसीलिए हम सबको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं. हाँ, समझ में आया ना? दादाजी जो कहे हैं आप सब लोगों को समझ में आया ना? साहिती बोल रही है, अच्छा अच्छा आप समझे. तो फिर जिला प्रशासन हमें सावधान क्यों कर रहा है? अच्छा दादाजी, मुझे तो मालूम हो गया, उपभोक्ता का अर्थ तो मालूम हो गया, उपभोक्ता का अर्थ तो मुझे मालूम हो गया, उपभोक्ता का अर्थ तो मुझे मालूम हो गया, मगर जिला प्रशासन क्यों यह पर्चा
छपवाया है। दादाजी क्या बोल रहे हैं देखिए, क्योंकि सामान बेचने वाले कई बार खराब सामान दे देते हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? जिला प्रशासन हमें जागरूक क्यों कर रही है? सामान बेचने वाला कैसा रहते हैं हम सब लोगों को मालूम है। हर रोज़ हम तो दुकान जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, कुछ ना कुछ खरीद कर लाते हैं। पाठशाला को आते वक्त, घर जाते वक्त, पाठशाला में जो अल्प विराम मिलता है तब भी हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। कोई ना कोई चीज़ हम खरीदते रहते हैं। इसीलिए खरीदते वक्त बेचने वाला कैसा होता है, खराब सामान भी हमारे लिए बेच देता है। इसीलिए हम जागरूक रहना ज़रूरी है। तब गौतम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तभी माँ कहती है, सामान देखकर लाया करो, जो मंगवाए वही लाया करो। कई बार नकली सामान भी आ जाता है। तब गौतम को याद आया, जब देखो माँ कहती है, अच्छा सामान लाओ गौतम, देख कर लाओ, चुनकर लाओ, तरकारियाँ लाते वक्त चुनकर लाओ, जांच कर लाओ। इस प्रकार कहती है माँ। अब समझ में आया माँ क्यों कही होगी। सामान देखकर लाना ज़रूरी है। खरीदते वक्त, यह सामान खरीदते वक्त देखकर, परखकर, जांचकर, चुनकर लाना ज़रूरी है। जो मंगवाए वही लाया करो। हम जहाँ पर दुकान में गए तो एक चीज़ हम पूछे तो दुकान वाला उस चीज़ नहीं है तो दूसरा चीज़ देता है, और ये भी ले जाइए, ये अच्छा है, ये अच्छा है बोल को दे देता है। हम उस प्रकार लेने की ज़रूरत नहीं है। इस दुकान में नहीं है तो दूसरा दुकान में तो मिल सकता है ना। इसीलिए हमारे माँ कहती है, जो मंगवाया वही लाया करो, चीज़ को देख कर लाया करो, वस्तु को देख कर लाया करो। इस प्रकार माँ कहती है। और कई बार नकली चीज़ भी, नकली सामान भी बेचा जा सकता है। नकली मालूम है हमको, असली नकली, असली नकली। असली मीन्स ఒరిజినల్, నకిలీ మీన్స్ ఇది తెలుసు కదా, అసలు నకల్। ओके। तब दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा, कुछ लोग अधिक धन कमाने के लालच में, अधिक धन कमाने के लालच में सामान में मिलावट करते हैं। देखिए हमारे दुकानदार होते हैं, आजकल हम देख रहे हैं सभी चीज़ों में किस प्रकार मिलावट हो रहा है, किस प्रकार हमें चीज़ें बेचे जा रहे हैं। हम लोगों को मालूम है, एक फल है तो उसके फल को क्या कर रहे हैं, रंग और उसे इंजेक्शन्स देके किस प्रकार रसायनों की मिलावट करके हमें बेच रहे हैं। और देखते रहते हैं कुछ चीज़ ताज़ा रहने के लिए रसायनों को पानी में डालकर उसमें भिगाकर उसे फ्रेश दिखने के लिए रसायनों के मिलावट हो रहे हैं। इसीलिए हम कोई चीज़ खाते वक्त हमें रसायनों की खुशबू हमें दिखाई देता है। हमें यह रसायन मिलने से, रसायनों के मिलावट से हमारे शरीर को हानि हो सकता है। अनेक प्रकार के मिलावट होते हैं। మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, రకరకాల టీ పొడిలో చింతగింజల పొడి కలపడం లాంటివి, రకరకాల కారంలో ఇటుక పొడి లాంటివి కలపడం లాంటివి, ఇలాంటివన్నీ మనము రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం. జీలకర్రలో సోంపు వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది మనకు తెలుసు, అంటే కలిపేటప్పుడు ఏదో ఒకటి అందులో కలపడం. మిరియాలు, ఇలాంటి వాటిల్లో అన్నింటిలలో మనం రోజు చూస్తూ ఉన్నాం. అనేక రకాల కల్తీ అందులో జరుగుతూ ఉంది. నూనెలు చూడండి, ఎన్నో రకాల నూనెలు మార్కెట్లోకి వస్తున్నాయి. तेल हमारे
खाद्य पदार्थों में जो तेल की ज़रूरत होती है, सबके लिए तेल की ज़रूरत होती है। कोई तरकारी क्या अनेक प्रकारों के पकवान बनाने में तेल की ज़रूरत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस तेलों में भी ऑयल्स में अनेक प्रकार के मिलावट होते हैं। इसीलिए नकली सामान मिलावट के साथ नकली सामान बेचते हैं। कुछ दुकानदार वस्तु पर छपी कीमत, हम देखते हैं वस्तु के पीछे उसकी कीमत लिखा जाता है, उसके रेपर के पीछे देखे तो रेपर पर MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, MRP का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम है वो, उसे कम भी दिया जाता है दाम में। वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस 30 रुपीज़ समझिए, 30 रुपये समझिए, 30 के कम भी दे सकते हैं, कम दाम में भी दे सकते हैं, मगर उस पर 30 रुपये है ना, 30 रुपये से कम नहीं लेंगे। हमें दुकानदार है ना, 2 रुपये बढ़ाकर भी ले सकते हैं, 32 रुपीज़ दो। इस प्रकार 32 रुपये में भी शॉप वाले, दुकान वाले बेचता है। अधिक दाम उस पर जो छपी है उससे बढ़ाकर उसे ज़्यादा दाम भी लेता है, मगर हमें पूछने का अधिकार होता है, क्यों ले रहे हो, ज़्यादा मूल्य क्यों ले रहे हो, इस प्रकार हम पूछ सकते हैं। और एक है तौलते वक्त वेइंग। तौलते वक्त क्या होता है हमें मालूम है, किस प्रकार तौलते हैं हमें मालूम है। देखते देखते कम तौलते हैं, कम तौलने से हमें क्या होता है, नष्ट हो सकता है। पैसे ज़्यादा देते हैं, कम सामान आता है। इसीलिए हम तौलते वक्त भी सावधान रहना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं होंगे। दुकानदार अधिक कीमत लेते हैं, अधिक मूल्य लेते हैं, कम तौलते हैं, और इससे उपभोक्ताओं को हानि होती है। मिलावट के चीज़ें लेने से हमें हानि होता है ना। इस बात आप ध्यान में रख लेना चाहिए। गौतम पूछ रहा है, ऐसा करने वालों के साथ क्या करना चाहिए? दादाजी, ऐसा दुकानदार करते हैं, मगर हम क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते क्या? इस प्रकार गौतम पूछ रहा है। तब दादाजी कह रहे हैं, जिला प्रशासन ने जो यह पर्चे बांटे हैं उसमें लिखा है कि यदि किसी व्यापारी, इस पर्चे में क्या लिखा हुआ है पढ़िए, अखबार में जो पर्चा आया है ना, उस पर्चे में जो लिखा हुआ है जिला प्रशासन की ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो पर्चे में छपा हुआ है, प्रिंटेड मैटर है ना, कोई भी व्यापारी, किसी भी व्यापारी ने कम तोला है, सामान की कीमत अधिक लिया है, कम तोला है या अधिक दाम लिया है, तो क्या करना चाहिए? नकली सामान दिया है तो हमें उपभोक्ताओं के मंच पर शिकायत करनी चाहिए। शिकायत ఏంద్రని शिकायत अंटू ఉంటాం। शिकायत का अर्थ होता है कंप्लेंट। कम तोले तो, अधिक दाम लिए तो, नकली सामान बेचे तो हम क्या करना है? हम कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता मंच, उपभोक्ता मंच पर हम क्या करना है? कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर फोरम पर क्या करना है? शिकायत करना चाहिए। कंज्यूमर फोरम पर हम क्या करना चाहिए? शिकायत करना चाहिए। दुकानदारों पर शिकायत
कर सकते हैं। साहिती बोल रही हैं, दादाजी शिकायत करने से क्या होता है? दुकानदार पर शिकायत करने से क्या होता है दादाजी? मैंने शिकायत दिया, इस दुकानदार ने अधिक दाम दिया और नकली सामान बेचा है और कम तौला है, इस प्रकार शिकायत करने से क्या होता है दादाजी? तब दादाजी कह रहे हैं, होता क्यों नहीं, होता क्यों नहीं है बेटी? सरकार विक्रेताओं से उपभोक्ताओं को हुई हानि पूरी करवाती है। सरकार क्या करता है? सरकार का अर्थ होता है गवर्नमेंट। सरकार क्या होता है? सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है? हानि को पूरा करवाती है। अधिक दाम लिए तो पैसे वापस दिलाती है, कम तौला है तो अधिक, वो जो तौलने में जो कम है उस चीज़ें हमें वापस दिलाती है। नकली चीज़ है तो दूसरे चीज़ दिलाती है। और विक्रेता पर क्या करती है? विक्रेता पर क्या करता है? विक्रेता पर एक्शन लेता है। इस प्रकार हमें जिला प्रशासन हमें सहायता करती है। सामान बदला भी जा सकता है तथा शिकायत ब्याज को लौटाई जा सकती है। पैसे भी वापस दिलाती है और अच्छे चीज़ भी दिलाती है। इस प्रकार शिकायत करने से हमें लाभ होगा। गौतम पूछ रहा है, शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या करना होता है? गौतम को एक संदेह आया, शिकायत करने के लिए क्या करना होता है? करना क्या है? दादाजी बोल रहे हैं, करना क्या है? पहले संबंधित विभाग, जो विभाग होते हैं, हम गांव में रहे तो जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका। देखिए, गांव तो हमको मालूम है, वहाँ ग्राम पंचायत होता है। नगर, नलगोंडा में तो नगर पालिका होता है। और माप तोल विभाग, मापना तोलना, తూనికలు కొలతలు అంటే తూనికలు కొలతలు అంటే జోకడం అంటాం కదా నాన్న, మనం ఏ వస్తువులైనా జోకుతూ ఉంటారు కదా. మాప్ తోల్ విభాగ్, దానికంటూ ఒక విభాగం ఉంటుంది, దాన్ని మాప్ తోల్ విభాగ్ అంటాము. स्वास्थ्य विभाग, कोई चीज़ खाकर हमें अस्वस्थता हुई तो स्वास्थ्य विभाग की सहायता ले सकते हैं. थाना या పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ కూడా మనం షికాయత్ చేయొచ్చు. उसके बाद उपभोक्ता स्वयं या हुई अन्य व्यक्ति उपस्थित होकर शिकायत लिखवाए. क्या करना चाहिए? इन विभागों में उपभोक्ता जाकर मुझे यह हानि हुआ है, नष्ट हुआ है, इस प्रकार नगर पालिका में हम शिकायत कर सकते हैं या पुलिस थाना में भी शिकायत कर सकते हैं. माप तौल विभाग में भी शिकायत कर सकते हैं. पुलिस थाना में, ग्राम पंचायत में, नगर पालिका में, माप तौल विभाग में हम शिकायत कर सकते हैं. हाँ, और एक बात का ध्यान रखना चाहिए, उस शिकायत के साथ वस्तु का बिल अथवा प्रमाण लगाना ज़रूरी है. शिकायत कर रहे हैं, इस दुकानदार इस प्रकार किया है, इस प्रकार हम शिकायत जाकर नहीं दे सकते. उसके लिए उस शॉप में जो वस्तु, उस दुकान में जो वस्तु खरीदते हैं, खरीदते वक्त बिल या रसीद लेना ज़रूरी होता है. బిల్లు తీసుకోవాలి, రిసిప్ట్ ఇస్తారు కదా వాళ్ళు, రసీదు ఇస్తారు కదా మనకు, అది తీసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. పైసలు ఇస్తాం, తీసుకొని వస్తాం, ఇగో ఇది నీ దగ్గరే తీసుకుపోయినా అని చెప్తే ఒప్పుకుంటాడా నాన్న? ఒప్పుకోడు కదా. అందుకని మనం ఏం చేయాలి? जो वस्तु खरीदते हैं तब क्या करना है? बिल या रसीद लेना ज़रूरी है. हम उपभोक्ता मंच पर शिकायत करना है तो वह बिल होना ज़रूरी है. అరే నువ్వు నా దగ్గరే తీసుకున్నావా, ఈ పెన్ను పడతలేదు, ఇప్పుడే తీసుకున్నా నీ దగ్గర అంటే ఒప్పుకుంటాడా? దాని దగ్గర నీకు రసీదు ఉందనుకో, పెన్ను ఇంత రేటు అని ఇస్తాడు. నేను ఇప్పుడే తీసుకుపోయినా అంటే నమ్మడు. అదే రిసీట్ ఉందనుకోండి నమ్ముతాడు. రిసిప్ట్ తీసుకొని పోవాలి, పోయి అప్పుడు ఏం చేయాలి? కంప్లైంట్ చేయాలి అన్నమాట. क्यों दादाजी बिना प्रमाण के शिकायत दर्ज नहीं होती?
साहिती ने पूछी। बिना प्रमाण, प्रूफ, प्रमाण का अर्थ होता है प्रूफ, प्रमाण का अर्थ होता है प्रूफ। మరి లేదు, ప్రూఫ్ లేదనుకో, ప్రమాణం లేదనుకో, రుజువు లేదనుకో, మరి కంప్లైంట్ తీసుకోరా తాతగారు అని అడిగారు. హా బేటీ తుమ్నే సహీ కహా. అవునవును, నువ్వు మంచిగా అడిగినావు తల్లి. तुमने सही कहा. जागरूक उपभोक्ता वह है जो सामान खरीदते या सेवा प्राप्त करते समय रसीद या बिल ले. तुमने सही प्रश्न पूछा. वह जागरूक, अलर्ट कंज्यूमर कौन होता है? जागरूक उपभोक्ता कौन होता है? వినియోగదారుడు, అసలైన వినియోగదారుడు ఎలా ఉంటాడు? कोई वस्तु या सेवा प्राप्त करते समय बिल लेता है या रसीद लेता है और वही जागरूक उपभोक्ता है. वस्तुओं के पैकेट पर लिखे विवरण ध्यान से पढ़े. वस्तुओं के पैकेट पर जो विवरण होता है, पीछे कोई खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स भी लिखा जाता है, वह पढ़ना जरूरी है. वस्तु कब बना है और कब तक इसका उपयोग करते हैं, ये सब विवरण वह पैकेट के पीछे लिखा हुआ रहता है, वह ध्यान से पढ़ना जरूरी है. और उस पर ISI मार्क, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ISI हमारे सरकार की ओर से क्या करता है? जो चीज़ बनाते हैं उसके जांच परख होता है, किस प्रकार बना है, इसमें क्या क्या मिलाकर बनाते हैं, ये सबों के चुनकर अच्छी उसकी నాణ్యత, క్వాలిటీ కంట్రోల్ బోర్డ్ అంటాం కదా, క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది, ఈ వస్తువును కొనొచ్చా కొనకూడదా అనేటువంటివి అవన్నీ ISI వాళ్ళు, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని దాని క్వాలిటీ ఏంటి అనేది పెట్టుకొని వాళ్ళు మనకు ISI మార్క్ వేస్తారు. మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఎట్లుంటుందో తెలుసు కదా మీకు. ఇట్లా ఒక డబ్బా వచ్చి దాంట్లో ISI అనే మార్క్ వచ్చి ఉంటుంది, చూసిరా? ఈరోజు వెళ్ళి షాప్లో చూడండి, ISI మార్క్ ఉంటుంది. అగ్మార్క్, ISI మార్క్ అండ్ అగ్మార్క్, ఇలాంటి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, వీటిని కొనొచ్చు, మీరు ధైర్యంగా మీరు వీటిని కొనొచ్చు అని सरकार की ओर से ISI मार्क छपवाकर हमें बेचते हैं. यह सरकार द्वारा जांची परखी वस्तुओं पर यह ISI मार्क छपाते हैं. साहिती बोल रही है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दादाजी. తాతగారు, అబ్బా మీరు మంచి వివరాలు మాకు చెప్పారు. మాకు ఇప్పుడు మేము ఈ రోజు నుంచి ఏం చేస్తాం, మేము ఏదైనా వస్తువు కొనేటప్పుడు ఇవన్నింటిని చూసి కొంటాం. दादाजी तुम यह भी जान लो कि सुरक्षा सूचना, वस्तु का चुनाव, सुविधा ना मिलने पर सुनवाई, क्षतिपूर्ति तथा अधिकारों के लिए जागरूक शिक्षित होना हर उपभोक्ता का कर्तव्य है एवं अधिकार भी है. देखिए बच्चों, एक वस्तु की चुनाव और सुविधा ना मिलने पर शिकायत, करंट रावट्लेदु, नीलू रावट्लेवु, तब शिकायत करने का अधिकार है हमें. इस प्रकार हर चीज़ खरीदते वक्त या सेवा प्राप्त करते वक्त या सेवा ना मिलने पर हमें शिकायत करने का अधिकार है और जानना भी हमारा कर्तव्य है. जानना भी हमारा कर्तव्य है. ये तो हर रोज़ हमारे निज जीवन में खरीदते रहते हैं. इसीलिए हम जब देखो तब जागरूक
रहना जरूरी है। हाँ दादाजी, इस पीले कागज पर भी उपभोक्ताओं के अधिकार है। देखिए हमारे अखबार के साथ जो पीला कागज आया है ना, उसमें भी यह अधिकार है दादाजी। इस प्रकार गौतम कह रहा है। दादाजी क्या बोल रहे हैं? देखो, पढ़ो और उस पर क्या लिखा है। अच्छी वस्तु, उचित दाम, उपभोक्ता संरक्षण का पैगाम। पैगाम का अर्थ होता है मैसेज। पैगाम का अर्थ होता है సందేశ్, మెసేజ్, సందేశము తెలుగులో కూడా మెసేజ్, మెసేజ్। మరి ఈ లెसन వల్ల మనకేం అర్థమవుతుంది? इस पाठ से हमें क्या समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ खरीदते वक्त उसके पीछे जो लिखा हुआ रहता है उस MRP देखो, और यह वस्तु कब बना है, और एक्सपायरी डेट भी देखना ज़रूरी है। एक्सपायरी दवा खाए तो हमें प्राण का हानि हो सकता है, और हमारा देखिए पेट भी खराब हो जाता है, हमारा तबीयत भी ठीक नहीं रहेगा। इसीलिए हम जो वस्तु खरीदते वक्त उसके पीछे कब तक इसका उपयोग करना है, उसका MRP क्या है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है, यह सब देखना ज़रूरी है। बच्चों, यह ध्यान में लगाकर हर रोज़ चीज़ें खरीदते वक्त ये सब विषय अपने ध्यान में रखकर खरीदिए। और कल क्या करना है आप सब लोग? यह सब विषयों को जानकर लाना चाहिए और आना चाहिए, और क्या करना चाहिए? 3-3 एक ग्रुप बनकर यहाँ पर एक दादाजी, और तीनों में एक दादाजी बनेगा, एक गौतम बनेगा, एक साहिती बनेगा। यह तीनों यहाँ हमारे स्टेज पर आकर क्या करना चाहिए? अभिनय के रूप में एक कन्वर्सेशन या संवाद या संभाषण अभिनय करके बताना जरूरी है। और उसके बाद देखिए हमारे पाठ्यांश में जो अभ्यास कार्य है, पृष्ठ पलट कर देखिए। अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में है, क्रय विक्रय में उपभोक्ता का क्या महत्व है। उपभोक्ता का क्या महत्व है सब लोग जान लिए होंगे आज। उपभोक्ता नहीं है तो चीज़ें वहीं रहेगा, नहीं बिकेगा चीज़ें। इसीलिए क्या करना है? हम देखना पड़ेगा उसका महत्व क्या है, उस पर लिख कर लाइए। उपभोक्ताओं को जागरूक करने में आपका क्या योगदान दे सकते हैं? व्हाट इज़ యువర్ पार्ट? నువ్వేం చెప్పగలుగుతావు? क्या कह सकते हैं? वह लिख कर लाइए। सरकार ग्राहकों की भलाई के लिए क्या करती है? सरकार क्या कर रही है? ISI मार्क दे रही है ना, जांचती है, परखती है, उसकी नान्यता क्या है, वस्तु में क्या है, और इस प्रकार देखकर, जांचकर, परखकर ISI मार्क छपाकर उपभोक्ताओं के लिए सरकार की ओर से भेजती है। इस प्रकार लिखना है। और इन प्रश्नों के लिए दादाजी ने क्या उत्तर दिए उन्हें ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, दादाजी उत्तर दिए हैं। एक प्रश्न देखिए, क्यों दादाजी बिना प्रमाण के शिकायत दर्ज नहीं होगी? इसका उत्तर तो दादाजी ने दिया। पुस्तक में पाठ पढ़कर, पुस्तक में ढूंढकर, पाठ में ढूंढकर लिख कर लाइए। दादाजी उपभोक्ता कौन होते हैं? देखिए उपभोक्ता साहिती ने पूछी होगी यह प्रश्न साहिती ने पूछी होगी। उस प्रश्न का उत्तर दादाजी क्या दिया है लिख कर लाइए। अखबार के साथ यह पीला कागज क्यों आया है? उसका उत्तर दादाजी दिए, उसका उत्तर भी लिखिए। तो फिर जिला प्रशासन हमें सावधान क्यों कर रहा है? इसका उत्तर भी है, ढूंढकर लिख कर लाइए। और उसके बाद देखिए पाठ में बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न लिखिए। प्रश्नों की सूची बनाइए। जो साहिती ने पूछी, गौतम ने पूछा, उस प्रश्नों की एक सूची बनाइए। और उसके बाद यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है भूकंप के बारे में एक अनुच्छेद दिया गया है। पढ़िए उसमें क्या क्या है। भूकंप आने पर हमें कौन कौन से, देखिए विषयों में शिक्षित होना चाहिए।
देखिए वहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। उस अनुच्छेद को पढ़कर उस पर 3 प्रश्न बनाइए, 3 प्रश्न बनाकर लाइए। यह तो आप ही करना पड़ेगा। पहले अनुच्छेद ध्यान से पढ़िए, उसमें 3 प्रश्न बनाइए। और अभिव्यक्ति सृजनात्मकता में 2 प्रश्न है। देखिए, किसी भी सामान की खरीदते समय रसीद या बिल लेना क्यों आवश्यक है? बिना रसीद हम खरीदे तो उस वस्तु को वापस देने के लिए हमें आवश्यकता नहीं मिलता। वह चीज़ खराब है तो भी हम हमारे पास ही रख लेना पड़ता है। इसीलिए वह प्रश्न का उत्तर लिख लीजिए। बच्चों के पूछे गए प्रश्नों में आपको सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा लगा और क्यों? गौतम और साहिती ने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें कौन सा प्रश्न तुम्हें अच्छा लगा? उस प्रश्न क्यों अच्छा लगा? कौन सा प्रश्न अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा? लिख कर लाइए। और उपभोक्ता दिवस के बारे में आप क्या जानते हैं लिखिए। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है उसके बारे में लिख कर लाइए। ग्राहकों को जागरूक करने के लिए कुछ नारे बनाइए। स्लोगन्स, नारे का अर्थ होता है स्लोगन्स, लिख कर लाइए। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी बताइए। सरकार మనకు కొన్ని సూచనలు ఇస్తుంది కదా, जो सरकार ने हमें सूचनाएं दी है, छपाकर पर्चे पर छपाकर हमें अखबार के साथ भेजी है, उससे हमें क्या लाभ हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है वह लिख कर लाइए। और उसके बाद देखिए भाषा की बात। यहाँ पर अंक अक्षरों में है। 51 से 100 तक है, 51 से 100 तक है। यह आप सब लोग लिखकर और पढ़कर आइए। और उसके बाद देखिए उपसर्ग और प्रत्यय। आप लोगों को मालूम है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है आप सब लोगों को मालूम है ना? जो कोई भी शब्द के पहले अक्षर होता है, उस अक्षर से वह शब्द का अर्थ बदलता है। देखिए यहाँ पर हिंसा, अहिंसा, हिंसा के पहले आ अक्षर हम रखें तो उसका अर्थ बदल जाता है। उसे जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ बदलता है। हिंसा के पहले आ रखे तो अहिंसा बन गया, अहिंसा बन गया और उसका अर्थ भी बदल गया। उसे उपसर्ग कहते हैं। चेत, सचेत, रक्षा, सुरक्षा, उपस्थित, अनुपस्थित। इस प्रकार शब्द से जो पहला अक्षर जुड़कर उसका अर्थ बदलता है उस शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। और देखिए यहाँ पर प्रत्यय भी दिया गया है। स्वतंत्र, स्वतंत्रता, भारत, भारतीय, इतिहास, ऐतिहासिक, ईमान, ईमानदार। यहाँ पर देखिए उपसर्ग में तो देखिए उपसर्ग में तो क्या है? पहले उपसर्ग में आ अक्षर जुड़ा है, आ अक्षर जुड़ा है, सा जुड़ा है, सु अक्षर जुड़ा है, इससे अर्थ बदल गया है उपसर्ग में। प्रत्यय में तो उसके पीछे शब्द के अंत में प्रत्यय में तो क्या है? इक, इक है और ई है, ई है और क्या है? ता है, दार है। इस प्रकार शब्द के अंत में जो जुड़कर आए तो भी उसका अर्थ बदलता है और उसको हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय पिछले पाठों में भी हम उपसर्ग और प्रत्यय की जानकारी मिल चुका है। पिछले पाठों में भी आप इन शब्दों को उपसर्ग को और प्रत्यय को देखकर जानकर उसे लिख कर लाइए। और आपके लिए एक परियोजना कार्य है। जल संरक्षण के लिए कुछ उपाय
कुछ विषय दिए जाने वालों के విజ్ఞాపనों का సంగ్రహ कीजिए జలాన్ని సంరక్షించడము సేవ్ వాటర్ అంటున్నాం కదా సేవ్ పవర్ సేవ్ వాటర్ అంటున్నాం కదా ఆ విజ్ఞాపనలు మీరు తెలుసుకొని రాసుకొని రండి वही कार्य करना ठीक है जिसे करके पछताना न पड़े यह तो गौतम बुद्ध जी ने कहा है जो काम करते वक्त किस प्रकार का काम करना है काम करने के बाद पछताना नहीं మనం ఆ పని చేసిన తర్వాత బాధపడకూడదు అరే ఇది ఎందుకు చేసినామా అని మరి అలాంటి పని మనం చేయకూడదు जो काम करे अच्छे काम करे काम करने से हमें पछताना ना पड़े మనం దాన్ని చేసినాక అయ్యో ఇది నేను చేయకుంటే బాగుండు అని అనుకోదు అలాంటి పనులు చేయాలని గౌతమ బుద్ధుడు మనకు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఒక పోక్సో యాక్ట్ ఉంది ఇక్కడ దీన్ని ఇక్కడ ఇది बच्चों की संरक्षण के लिए यह कानून बनाना है पोक्सो कानून बनाया है हमें कुछ तकलीफ हुई है तो क्या करना है जो अधिकार है बच्चों के लिए कुछ अधिकार होते हैं उन अधिकारों को कोई व्यक्ति छीन लेना और हमें कोई जानबूझकर हमें सताए तो हम उस पोक्सो में हम शिकायत कर सकते हैं क्या करना है यहाँ पर पढ़िए बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने पोक्सो कानून बनाया जिसमें बच्चों को तंग करने शारीरिक और व्यक्तिगत नियम तोड़ने पर कई साल की सजा है ఎవరైనా మనల్ని చూడండి మనం స్కూల్కి వస్తున్నప్పుడు మనల్ని మన చుట్టూ పరిసరాల్లో మనల్ని ఎవరైనా ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉంటారు మన పక్క వాళ్ళే కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు మరి వాళ్ళు ఎవరైనా మనల్ని సతాయిస్తురు అంటాం కదా तंग करने वाले होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सजा हो सकता है పనిష్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకేమైనా ఇబ్బంది అయినప్పుడు ఈ పోక్సో యాక్ట్ కింద మనము కంప్లైంట్ చేస్తే దానికి ప్రభుత్వము శిక్ష విధిస్తుంది కాబట్టి మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది అయినప్పుడు మనం కంప్లైంట్ చేయడానికి వెనకాడొద్దు यदि कोई जानबूझकर इन्हें तोड़े तो हमारा दोष नहीं उसे हम नहीं रोके कह सकते हैं मौका मिलने पर दूर जाकर किसी भरोसेमंद बड़े व्यक्ति की सहायता से असुरक्षित व्यक्ति से बच सकते हैं आप भी कुछ है तो कुछ शिकायत है तो कोई तुम्हें तंग करे तो क्या करना है हमारे साथ आकर हमें बोल सकते हैं कोई व्यक्ति से आप बोल सकते हैं किस पर भरोसा है कोई बड़े लोग होते हैं उस बड़े लोगों के साथ जाकर हमारे पाठशाला में तो इतने बड़े पाठशाला है इतने उपाध्याय हैं अध्यापकगण हैं आपकी मर्जी के अनुसार उस तुम्हें किस प्रकार तंग कर रहे हैं उस तंग का देखिए वहाँ पर जाकर आपके विषय को उस बड़े व्यक्ति को या भरोसा किस पर भरोसा है किस अध्यापिका पर किस अध्यापक पर आपको भरोसा है शिकायत कर सकते हैं इस प्रकार का हमें अधिकार है बच्चों हमें बाहर जाते वक्त जागरूक रहना ज़रूरी है हमारी रक्षा के लिए सरकार अनेक सुविधाएं दी रही है और हमें अनेक अधिकार है इसीलिए उन अधिकारों को कर्तव्यों को ना भूलना चाहिए और हम सुरक्षित रूप से अच्छे व्यक्ति बनने की प्रयास करना ज़रूरी है ध्यान में रखकर अधिकारों को कर्तव्यों का पालन करके अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करिए धन्यवाद।